हेलो स्टूडेंट, कांडपाल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम दोबारा से कर रहे हैं हमारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, उसमें हमने क्लास 9 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, जिसमें AB इक्वल टू AC है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एबीसी का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें AB और AC इक्वल है। और बाइसेक्टर ऑफ बी और सी, ओबी और ओसी जो है बाइसेक्टर है एंगल बी और सी के, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे, जैसे आप देख पा रहे हैं। और अब हमने क्या किया, ए से ओ को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ए से ओ को हमने कर लिया है ज्वाइन। अब हमें प्रूव करना है ओबी इक्वल टू ओसी, ओबी इक्वल टू ओसी, और साथ में हमें प्रूव करना है कि ओ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। तो आइए सॉल्यूशन पे आते हैं या प्रूफ पे आते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पे आपका प्रूफ होता है, क्योंकि यहाँ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। तो यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी में आप देख पा रहे हैं कि एबी और एसी इक्वल है, जो हमें गिवन है। तो एबी के सामने एंगल सी है और एसी के सामने एंगल बी है। तो सी एंगल हो गया बी के बराबर, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, जैसे आप जानते हैं थ्योरम 7.1 से। तो हाफ सी भी हाफ बी का इक्वल होगा, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों का हाफ भी इक्वल होगा। तो हाफ हमने क्यों लिया कि ओबी और ओसी बाइसेक्टर है बी और सी के। तो हाफ ऑफ सी हो गया हमारा ओसीबी और हाफ ऑफ बी हो गया हमारा ओबीसी। तो ओसीबी के सामने वाली साइड है ओबी और ओबीसी के सामने वाली साइड है ओसी। तो ओबी साइड और ओसी साइड हमारी इक्वल होंगी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल अपोजिट एंगल्स। और फिर ट्रायंगल आर इक्वल, अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या होती है, इक्वल। तो ये हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट पे हमें क्या दिया है, क्या प्रूव करना है कि एओ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। तो यहाँ क्या करेंगे, एओबी और एओसी ट्रायंगल ले लेंगे। तो इसमें एबी और एसी इक्वल है, ठीक है, गिवन था। और ओबी और ओसी भी इक्वल आ गया अभी, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया इसको। ठीक है, प्रूव्ड अबव। और ओए और ओए भी कॉमन है, तो एओबी और एओसी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट बाय एसएसएस रूल। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बीएओ एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ओएसी एंगल को सेम हो गया सीपीसीटी से। तो इसका मतलब एओ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। तो इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच।